क्लास 9 इंग्लिश का जो दूसरा लेसन आता है पैट्रियटिज्म, उसके एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना मैं आपको बता रहा हूँ। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मुदद्देर जुमले पढ़ें। अंडरलाइन द जिरांड्स, जिरांड्स को अंडरलाइन करें, इन्फिनिटिव्स को और पार्टिसिपल्स को, एंड लेबल देम अकॉर्डिंगली, और उनके मुताबिक उनका नाम भी लिखना है। यहाँ पे पहला जुमला है स्विमिंग इज माई फेवरेट हॉबी। स्विमिंग जो है वो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है जो रेड कलर में है। जुमले का आपने ये देखना है कि ये जो सेंटेंस है स्विमिंग इज माय फेवरेट हॉबी, इसमें किसके बारे में, कौन सा वर्ड है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, बताया जा रहा है। इसके बारे में है, माई के बारे में है, फेवरेट या हॉबी, या फिर स्विमिंग के बारे में। स्विमिंग इज माय फेवरेट हॉबी, स्विमिंग पे बताया जा रहा है कि स्विमिंग क्या है, इज माय फेवरेट हॉबी है। ये जो लफ्ज होता है जिसके बारे में, वर्ड होता है जिसके बारे में मालूमात दी जाती है, उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट हमेशा डूअर नहीं होते। यहीं से हमारा जो है नुकसान होना शुरू होता है, प्रॉब्लम्स आना शुरू, जब हम कहते हैं सब्जेक्ट फाइल होता है काम करने वाला। तो स्विमिंग तो आपको समझ आएगी, तो ये तो काम करने वाला है ही नहीं, तो कंफ्यूज हो जाता है बंदा। तो आप याद रखें, सब्जेक्ट जो होता है जुमले का वो हिस्सा है जिसके बारे में खबर दी जाती है, बस ये याद रखें। जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे आई एम अ टीचर, तो आई के बारे में बताया जा रहा है कि मैं, आई क्या है, वो टीचर है। यहाँ पे वो काम नहीं बताया जा रहा, तो ये ध्यान में रखना है आपने। तो जुमले का जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा नाउन होता है, और जो अगर वर्ब जो है वो नाउन का काम कर रहा है, यानी स्विमिंग वैसे तो वर्ब होता है और चौथी फॉर्म होती है V4 होता है, लेकिन यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, अपना काम छोड़ के नाउन का काम कर रहा है, तो फिर इसको जिरांड कहना है आपने। टू लर्न, ये तो बेसिकली आपको यहीं से ही इन्फिनेटिव्स होते हैं, ये वैसे ही याद रखने हैं। टू लर्न जो है ये इन्फिनेटिव्स हैं, अफआल के नाम है, फेलों के नाम है, वर्ब्स के नाम है। और जब ये वर्ब्स के नाम जो हैं अपनी उसी शक्ल में आते हैं, जैसे ये वर्ब्स के नाम जब आते हैं तो वो इन्फिनेटिव्स होते हैं। जब जुमले में अफआल के नाम आते हैं तो वो इन्फिनेटिव्स होते हैं, ये भी आप याद रख लें। टू लर्न यानी सीखना, A न्यू लैंग्वेज, नई जबान, टेक्स टाइम, वक्त लेता है। नई जबान सीखना, सीखना टू लर्न का ट्रांसलेशन होता है उर्दू में, जैसे आपको मसदर मैंने बताया हुआ है। तो द ब्रोकन विंडो नीड्स टू बी फिक्स्ड, द ब्रोकन विंडो। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इस विंडो से पीछे जो ब्रोकन लगा हुआ है वो समझे। ब्रोकन देखिए फेल होता है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ब्रोकन जो है वो यहाँ पे फेल का काम नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ पे विंडो के बारे में कुछ मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है। विंडो के बारे में बता रहा है कि विंडो कैसी है, टूटी हुई विंडो है। द ब्रोकन विंडो यानी ये जो ब्रोकन है वो इसमें शिफ्ट का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जब कोई वर्ब अपना काम छोड़ के एडजेक्टिव का काम करता है तो उसको पार्टिसिपल बोला जाता है, या ये पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है। लेकिन पास्ट पार्टिसिपल जो है, याद रखें, इसके पास्ट पार्टिसिपल के भी दो काम है। या तो वो अगर वो एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो गया तो फिर पार्टिसिपल, अगर वो एडजेक्टिव के तौर पर एक्शन वर्ब में इस्तेमाल हो रहा है तो फिर भी आपने समझना है कि वो इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है। पास्ट पार्टिसिपल तो है, लेकिन क्या वो एक्शन को बताने के लिए इस्तेमाल हो रहा है या एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये दो उसके जो है डिस्गाइज होते हैं, बेस बदलता है। ये ब्रोकन लफ्ज जो है ये दो देखिएगा, आई ब्रोक, आई हैव, आई ब्रोक द विंडो, मैंने मतलब विंडो को तोड़ दिया। ब्रोक, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रोकन। तो यहाँ पे आप ये देखें कि जो फेल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, किसके तौर पर इस्तेमाल हुआ है, फेल के तौर पर। अच्छा, आई हैव ब्रोकन, आई हैव ब्रोकन द विंडो, मैंने खिड़की को तोड़ दिया है। अब यहाँ पे ब्रोकन जो है वो फेल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, हुई पास्ट पार्टिसिपल। और द ब्रोकन विंडो यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, यानी विंडो कौन सी, टूटी हुई। यहाँ भी कंप्लीट की सेंस है, यहाँ भी कंप्लीट की सेंस है। कौन सी विंडो, जो टूटी हुई है। द ब्रोकन विंडो जो टूटी हुई है खिड़की, नीड्स टू बी फिक्स्ड, उसको जरूरत है कि उसको दुरुस्त किया जाए, उसको मरम्मत की जाए। अब यहाँ जो है
टू बी फिक्स्ड, आप देखिए टू फिक्स, टू बी फिक्स्ड, ये भी याद रखना है। टू लर्न, टू बी लर्नड। अब ये क्या मतलब है, ये एक्टिव में जब होता है, एक्टिव में, एक्टिव वॉइस में जब टू इन्फिनेटिव होता है तो वो टू फिक्स ऐसे होता है, और जब पैसिव वॉइस में हो तो दरम्यान में बी को ऐड कर दिया जाता है। तो टू बी फिक्स जो है ये इन्फिनेटिव है और पैसिव वॉइस में है इन्फिनेटिव ही। ये आपने गलती नहीं करनी कि इसको आप आइडेंटिफाई ना करें या आप इसको लेबल ना करें, तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक हो जानी है। उसके बाद है शी एंजॉयड रीडिंग, शी एंजॉयड व्हाट, रीडिंग। अब रीडिंग जो है रीड से रीडिंग बना हुआ है। रीड आपको पता है टू रीड इन्फिनेटिव, रीडिंग रीड बेस फॉर्म है, रीड रेड रेड और रीडिंग, ये इसकी सारी जो चार फॉर्म्स होती हैं वो आ जाती हैं। तो रीडिंग जो है वो चौथी फॉर्म है, V4 है। जब V4 ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो, यानी ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होने का मकसद ये होता है कि ऑब्जेक्ट जो भी वर्ड होता है वो हमेशा नाउन होता है, यानी रीडिंग जब नाउन के तौर पर इस्तेमाल होगा, यानी V4 जो है जब नाउन के तौर पर काम करेगा तो अपना फेल वाला काम छोड़ के नाउन वाला काम करेगा, तो उसको जिरंड बताते हैं, उसको जिरंड बताते हैं, उसको जिरंड कहते हैं, जिरंड, यानी नाउन, नाउन के तौर पर काम करे। एडजेक्टिव के तौर पर काम करे अगर रीडिंग एडजेक्टिव के तौर पर, तो फिर पार्टिसिपल। उसके बाद है टू ट्रैवल। वो तो टू ट्रैवल आपको, मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ कि बुनियादी शक्ल है, इसको तो कम से कम वैसे मेमोराइज करना होता है कि टू ट्रैवल जो है वो मेरा इन्फिनेटिव है, क्योंकि टू को हटाए तो ट्रैवल बचता है जो कि वर्ब है। अब वर्ब से पहले टू लगा हुआ है, यानी टू और वर्ब जब इकट्ठा होता है तो इन्फिनेटिव होता है। फेल का नाम होता है, ये भी नाउन नहीं है। टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड इज माई ड्रीम, ये सारा सब्जेक्ट है टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड इज माई ड्रीम। टू, इसमें ट्रैवल टू इन्फिनेटिव है। द रनिंग वाटर, अब यहाँ पे देखें वाटर जो है वो आपको पता है नाउन होता है। वाटर को जो क्वालिफाई कर रहा है, मजीद कुछ उसके बारे में बता रहा है, वो रनिंग है, यानी बहता हुआ पानी। क्रिएट्स अ स्वीट साउंड, एक खूबसूरत आवाज पैदा, खुशगवार आवाज पैदा करता है। अब यहाँ पे जो रनिंग है वो एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, और ये रन से बना हुआ है, यानी फेल से बना हुआ है। तो फेल से चौथी फॉर्म है, यानी ये चौथी फॉर्म है। जब V4 आपका एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो तो उसको पार्टिसिपल बोलते हैं। जब V4 जिरंड के तौर पर इस्तेमाल होता है, और सॉरी नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है तो जिरंड होता है, जब एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है तो पार्टिसिपल होता है। रनिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, V4 है, और V3 लगा हो तो फिर वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। अब मेरे ख्याल में आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि जो वर्ब है, जब तो वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है तो ठीक है, लेकिन वर्ब जो है V4 जो है वो नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल होती है और एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। V3 जो है वो एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होती है, यानी यूं समझना है आपने, V1 V2 को छोड़े, V3 ये आपका एडजेक्टिव भी बन सकती है और ये आपका नाउन भी बन सकती है, एडजेक्टिव और नाउन। और V4 जो है, V4 आपका नाउन भी बनेगी और एडजेक्टिव भी बनेगी, ये बात आपने याद रखना है। यानी जीरांड जो है वो सिर्फ V4 में रुकता है, और पार्टिसिपल जो है वो V4 में भी रहता है और V3 में भी आता है, यानी पार्टिसिपल V4 भी हो सकती है, V3 भी हो सकती है, जीरांड सिर्फ V4 होती है। V4 इंग फॉर्म जब नाउन का काम करेगी तो जिरांड, जब इंग फॉर्म एडजेक्टिव का काम करेगी तो पार्टिसिपल। लेकिन पार्टिसिपल में सिर्फ इंग फॉर्म नहीं होती बल्कि थर्ड फॉर्म भी आती है, यानी V3 भी आ जाती है, वो भी एडजेक्टिव के तौर पर काम करती है। यानी जब इंग फॉर्म और थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करेंगी तो वो पार्टिसिपल कहलाएंगी। प्रेजेंट पार्टिसिपल उसका नाम होता है, आपको पता है, चौथी फॉर्म का, इंग फॉर्म का, और पास्ट पार्टिसिपल होता है थर्ड फॉर्म का। यानी ये जब अपना काम छोड़ के दूसरी शक्ल में आएंगी, यानी भेस बदल कर आएंगी, तब आपने समझना है। वर्ब अगर वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है फिर तो ठीक है, एक्शन को बता रहा है, लेकिन एक्शन को बताने के बजाय नाउन के तौर पर आ रहा है तो फिर वो जिरांड हो सकता है, इन्फिनेटिव भी हो, दूसरा भी हो सकता है, पार्टिसिपल भी हो सकता है।
और इन्फिनेटिव तो वो तो मैं आपको पहले कह रहा हूँ कि वो इन्फिनेटिव शुरू में ही फेल का नाम होता है, उससे ही आगे फेल बनते हैं। तो बुनियादी शक्ल में जब आप किसी भी फेल को ले जाएंगे, जैसे रनिंग है, तो रनिंग वापस इसको करेंगे तो ये रन पे जाकर रुकेगा और रन से पीछे टू रन पे चला जाएगा, यानी टू रन से शुरू होगा, टू रन, 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 रैन, रन, रनिंग, यहां तक आएगा ऐसे। जैसे गो है, फर्ज करें आपके पास वर्ब है गोइंग, गोइंग को आप रिवर्स करेंगे, यहां से शुरू होगा, टू गो, गो, गोज, वेंट, गॉन, गोइंग, यहां तक आएगा। यानी वर्ब जो है वो आपने इन्फिनिटिव से शुरू करना है, तब आपको समझे। वर्ब जो है फेल के नाम से शुरू करना है, फेल का नाम पहले, फिर आगे फेल की शक्लें, फिर वहां से फेल बनेगा, फिर फेल की शक्लें होंगी। पहले फेल का नाम सीखो। फेल का नाम क्या होता है? फेल का नाम जब आप सीख लोगे, खेलना, खेलना का इंग्लिश क्या होती है? टू प्ले। अब खेलता है, प्ले, खेल रहा है, प्लेइंग, खेल चुका है, खेल चुका, प्लेड, खेल रहा, प्लेइंग, ऐसे। फिर अगली हालतों पे आपने जाना है। तो इसके बाद में आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला हूँ। ये मैंने गाइड का इमेज लिया है, अक्स लिया है। उसमें ये जो ये तीसरा पॉइंट है ना, इसमें आप देखें और मेरी स्लाइड में भी आप दोबारा से देख लें, द ब्रोकन विंडो नीड्स टू बी फिक्स्ड। इसमें इसने सिर्फ पास्ट पार्टिसिपल को लेबल किया है, उसको अंडरलाइन भी किया है, जबकि इसने इसमें टू बी फिक्स्ड को कुछ नहीं कहा। अब ये बोर्ड में अगर ये आ गया ना, तो आपकी एक मिस्टेक तो पक्की, जो हालांकि आपने इतनी मेहनत की, एक एक लफ्ज याद किया किताब का, एक एक ग्रामर का रूल समझा सब, और ये जो खड़ी की गलती पहले ही किताब में खड़ी थी और आपने उस पर ध्यान ना दिया, आपने तहकीक ना की, उस्ताद की नजर में ना गुजरी, किसी भी तरह से ये रह गई अगर, और यही इम्तिहान में आ गई बाई चांस, तो फिर तो आपका काम यानी साफ ज़ाहिर है वो तो आपका आधा नंबर तो गया। और बाद बात ये हो सकता है कि द ब्रोकन विंडो नीड्स टू बी फिक्स्ड, इसमें वो कहता है पहचान करो कौन सा है इन्फिनिटिव है, तो आपको तो इसमें जुमले का रट्टा होगा, तो आप ब्रोकन को ही इन्फिनिटिव में लोग आके आ जाओगे। बहरहाल टू बी फिक्स जो है ये इन्फिनिटिव है, ये पिछली स्लाइड में मैं आपको बता चुका हूं। आप मजीद इसको जेमिनी से भी पूछ सकते हैं, आप गूगल भी कर सकते हैं, क्योंकि आज अगर मैं एक बात कर रहा हूं कि ये गलत है, उसको जांचने का तरीका तो बहुत आसान है। अब तो कोई मुश्किल ही नहीं है, अब तो इन्फॉर्मेशन आपकी एट हैंड्स है, हाथ में है, आप जो चाहे करें। अगर मैं बात कर रहा हूं, मेरी बात में वजन नहीं है, तो आप इसको लिखें, इसी क्वेश्चन को लिख दें और आइडेंटिफाई लिख दें, द ब्रोकन विंडो नीड्स टू बी फिक्स्ड, इसमें बताओ जी इन्फिनिटिव कौन सा है या नहीं है, और अगर है तो क्यों है। तो आप मेरी बात के साथ एग्री कर लें या बुक के साथ चले जाएं, आपकी मर्जी। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि टू इन्फिनिटिव यहाँ पे पैसिव फॉर्म में है। टू फिक्स होता तो ठीक है, टू बी फिक्स्ड है, टू प्ले है, टू बी प्लेड भी तो होता है ना, पैसिव वॉइस फॉर्म में भी होता है फेल का नाम, मफूली हालत में भी फेल का नाम तो होता है ना। यही अब हमारा क्या हुआ, हमारी बुक में एक टॉपिक कवर किया गया टू इन्फिनिटिव का, और वो किया गया एक्टिव वॉइस में। एग्जाम्पल में पैसिव वॉइस का भी टू इन्फिनिटिव आया खड़ा है तो ये भी टू इन्फिनिटिव, ये तो नहीं है कि ये टू इन्फिनिटिव नहीं है, लेकिन पैसिव फॉर्म में है। तो पैसिव फॉर्म में बुक वाले ने तो कवर नहीं किया, फिर उसने ये एक्सरसाइज में क्यों दे दिया है? यहाँ तो यही चलता है। और अपनी तहकीक, अपनी रिसर्च पे भी चीज़ों को छोड़ा जाता है। ये तो नहीं कि लकीर के फकीर आप बन जाएंगे, एक्टिव फॉर्म में हमने टू इन्फिनिटिव किए हैं तो पैसिव फॉर्म में हम क्यों करें, नहीं पैसिव वॉइस में भी कर लें। तो दैट्स, बहरहाल बोर्ड तो फिर ये नहीं देखता बुक में आपका क्या था क्या नहीं था, बोर्ड तो देता भी ऐसे क्वेश्चन है जो किताबों में अक्सर गलत आ रहे होते हैं, वही क्वेश्चन देता है। और वो उससे वो होता है कि एक ब्रिलियंट माइंड जो होता है वो सामने आता है, कि वो जो अपनी सोच समझने की, वही तो टॉपर होता है। फिर जो जो लकीर का फकीर होगा वो लेगा 500 है, फर्ज करें 500 में से जो लकीर का फकीर 590 तक आएगा, 590 तक भी वो आ जाएगा। जिसके पास अपनी सोच समझने और तहकीक से होगी वो जाएगा 500 तक, 598, 592, 599, 499 तक वो आएगा। यानी 500 बटा 500 वही बच्चा ले पाएगा जिसके अंदर खुद की तहकीक करने की सलाहियत हो, या एक दो काम वो काम करेगा, 6 7 तो वो लकीर के फकीर करते हैं,
जो रट्टे मारने में जितने एक्सपर्ट हैं उनके फुल में से 6-7 नंबर कटते हैं। मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये मेरा तजुर्बा है इतने सालों का। जिसने अपनी तहकीक चलानी है ना, वो फिर फुल बड़ा फुल पे जाता है। बहरहाल 10 नंबर तो आम तौर पे आम सी बात होती है। 10-15 नंबर तो वो नालायक तरीन बच्चा जो है वो एक बस 10-15 तो वो हर कोई। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि ये जो खामियां हैं, ये गलतियां जो हैं, ये असल में बच्चों का काम और उस्तादों का भी ज्यादा कसूर होता है कि वो खुद भी इतनी रिसर्च और तहकीक नहीं करते हैं। तो ये मिस्टेक है, आप इसको दुरुस्त कर लीजिएगा। द ब्रोकन विंडो नीड्स टू बी फिक्स्ड। इसमें इन्फिनेटिव है और पैसिव वॉइस फॉर्म में है इन्फिनेटिव, इसमें टू इन्फिनेटिव मौजूद है, इसलिए इसको आप अंडरलाइन भी करेंगे और लेबल भी करेंगे।